हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। ऐसे पूजा से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और बहुत ही पावन महीना होता है सावन का महीना। खास तौर पे शिव जी की आराधना के लिए, शिव जी की उपासना के लिए बहुत ही पावन महीना माना गया है सावन का महीना। तो सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में, सावन के महीने में बहुत सारे व्रत, जप, तप, पूजा पाठ आदि किए जाते हैं। बहुत सारे तीज त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छा आनंद भी देते हैं। मतलब करने में आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी व्रत के सिलसिले में एक व्रत पड़ता है, प्रदोष व्रत, जो कि हर महीने पड़ता है। तो प्रदोष व्रत, यदि आप नया प्रदोष व्रत उठा रहे हैं तो इस सावन के महीने से आप उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है सावन के महीने से प्रदोष व्रत उठाना। यदि आप पहले से रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो आप पुनः फिर से उठा सकते हैं सावन के महीने में। अगर नहीं रहते हैं, फिर से उठाना चाहते हैं, नया उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। या आप पहले रह चुके हैं या फिर से उठाना चाहते हैं बीच में, मतलब आप उद्यापन करके फिर से उठाना चाहते हैं तो भी उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही बेनिफिट होता है सावन के महीने से आप प्रदोष व्रत स्टार्ट करें। बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है। जो इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो 1 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार के को पढ़ने के नाते इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। जो गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। तो जो इस बार गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है उसका जो शुरुआत हो जाएगी वो 1 अगस्त शाम को 3:28 से शुरू हो जाएगा और इसका पूरा समय रहेगा 2 अगस्त को शाम को 3:30 तक ये रहेगा। तो जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो, मतलब प्रदोष काल जो पूजा का समय रहेगा वो 7:12 से 9:18 तक, 1 तारीख को दिन गुरुवार को 7:12 से 9:18 तक रहेगा। तो प्रदोष काल जो हमें पूजा का समय मिल रहा है वो 1 अगस्त को मिल रहा है। इस नाते 1 अगस्त को प्रदोष काल, प्रदोष व्रत माना जाएगा। मतलब पूजा का समय, क्योंकि इसमें संध्या काल में पूजा होती है, संध्या काल के समय का ही जो है वर्णन है, तो इसलिए व्रत 1 अगस्त को रहा जाएगा। सावन का महीना बहुत ही अच्छा होता है प्रदोष व्रत स्टार्ट करने के लिए। इसमें जो शिव जी की पूजा होती है ना, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं और बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं हमारे शिव जी। तो नॉर्मली दूध से, दही से, पंचामृत से या घी से, जिससे भी आप अभिषेक करना चाहें भगवान जी का अभिषेक कर लें। यदि आपके पास जो है इस तरह का विग्रह है, जैसा मेरे पास है, इस तरह का विग्रह है, तो आप इस तरह के विग्रह का जो है स्नान करा के और फिर अच्छे से वस्त्र वगैरह पहनाकर, या जिस प्रकार की भी आपकी प्रतिमा हो, जिस प्रकार का भी उस पर अवेलेबल हो सके कराना, मतलब जो भी सुटेबल हो उस चीज़ में। देखिए होता क्या है, मेरे पास जो प्रतिमा है मैं वस्त्र पहनाती हूँ, आपके पास छोटा हो, क्या पता ना आप उसमें जो है अवेलेबल हो सके। तो इस तरह से आप जो भी कराना चाहें वो उस तरह से आप करा सकते हैं। उस पर बेल पत्र, समी पत्र, आग के पत्ते मिल जाए तो वो दुर्वा हो गई, समी पत्र हो गया, जनेऊ हो गया, वस्त्र रूपी कलावा हो गया, माता को सिंदूर हो गया, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध, जो भी आपके पास अवेलेबल है सारी चीज़ें अच्छे से अर्पित करें। थोड़ा सा भगवान जी को भस्म अर्पित करें, इत्र अर्पित करें। इत्र सेवा जरूर दें। इत्र सेवा कहते हैं बहुत ही अच्छी सेवा होती है। जिस प्रकार आप इत्र सेवा देंगे उसी तरह से आपके जीवन में भी महकता, मतलब बनी रहेगी, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इत्र सेवा जरूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप नॉर्मली जो है इत्र से पूजा अपनी संपन्न कर सकते हैं, एक चौकी बिछाकर। फिर भगवान जी का स्नान वगैरह कराकर उनको आसन पे बिठा सकते हैं। इसके अलावा आप पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने मिट्टी की कट का एक शिवलिंग बनाया है छोटा सा, ऐसे ही आप पार्थिव शिवलिंग घर के अंदर भी बनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो की बात बता रही हूँ, और अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर जाकर करें, बहुत ही बेनिफिट है। बट यदि संभव नहीं है तो आप अपने घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो पार्थिव शिवलिंग बनाए वो कहीं से खंडित ना हो, मतलब वो टूटा नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से साबुत होना चाहिए। और जल वगैरह की मात्रा जितनी कम हो सके उतनी आप जो है करें, क्योंकि ताज़ा बना होता है। और जब आप एक धार भगवान जी पर अच्छे से धार गिराएंगे ना, तो कहीं ना कहीं खंडित होने का डर होता है। तो बहुत आराम से, आहिस्ते से, थोड़े मोड़े जो है जल वगैरह अर्पित करके आप करें। पंचामृत जो है अर्पित करें। जैसे मैंने सबसे पहले शुद्ध जल से भगवान जी को स्नान कराया, फिर पंचामृत से अभिषेक कराया, भगवान जी को जनेऊ अर्पित किए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, फिर बेल पत्र, समी पत्र,
धतूरे की पत्ती, आक की पत्तियाँ और दूर्वा, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो सके, जो भी चीज़ें आप जो है यथासंभव मिल सके। और उसके बाद भगवान जी पर जो है भस्म अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। खड़े चावल जो है भगवान जी पर अर्पित किए। समी पत्र लास्ट में चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि समी पत्र जो होता है ना सबसे आखिर में चढ़ाया जाता है। फलों का भोग लगाया, कोशिश करें कि इस दिन खीर का भोग लगाएं। यदि व्रत है तो आप साबूदाने की या जो है इसकी मखाने वगैरह की खीर आप चढ़ा सकते हैं। और या आप व्रत नहीं है या कोई जो जिनको आप देना चाहें प्रसाद, तो आप चावल की भी खीर बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है, मतलब आप किस प्रकार का बना सकते हैं। बट हाँ, कोशिश करें कि सफ़ेद जो प्रसाद होते हैं सफ़ेद भोग जरूर लगाएं। नहीं हो सकता तो आप बतासे का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अच्छे से यथासंभव आप अपने हिसाब से पूजा करें। ऋतु फल जो जो भी फल आपके इर्द गिर्द अवेलेबल हो, आप फल जो है भगवान जी को अर्पित करें, अच्छे से पूजा अर्चना करें। और ये जो भी प्रसाद, मतलब जो भी आप खीर वगैरह का प्रसाद लगाते हैं, इसको आप प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं या बाकी जो घर में परिवार में सब लोग हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं। धूप वगैरह जलाएं भगवान जी के पास। ये पूजा नॉर्मली आप ऐसे घर पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यही चीज़, मतलब जो भी पार्थिव शिवलिंग है, आप किसी गमले में या बेल का पेड़ हो आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, या समी का वृक्ष हो उसके नीचे की मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहाँ पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। बस इस बात का ध्यान रखें कि विशेष कि तुलसी के पेड़ के नीचे नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गलती से भी तुलसी की जो पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है वहाँ जो है पार्थिव शिवलिंग या किसी भी प्रकार का शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। जो शंकर भगवान जी की पूजा होती है ना, उसमें मतलब कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है, मतलब तुलसी इर्द गिर्द भी नहीं रखी जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी का प्रयोग ना करें जो भी पूजा अर्चना होती है। फिर और इसके अलावा आप अपने मंदिर में करना चाहते हैं या जो है आपके इर्द गिर्द कोई शिवालय है, शिवालय के पास जाकर करना चाहते हैं, या शिव जी का कोई मंदिर है तो आप वहाँ जाकर करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा होता है, आप कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। कोशिश करें कि अच्छे जो धार्मिक वृक्ष होते हैं, जैसे कि आंवला हो गया या जो है बेल का पेड़ हो गया, समी का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, इस तरह के कोई पेड़ है तो उसके नीचे आप करें, बहुत अच्छी बात है। बट तुलसी के पेड़ के नीचे बिल्कुल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी के नीचे जो है पूजा नहीं की जाती है, मतलब शिव जी की पूजा नहीं की जाती है। तुलसी के वृक्ष के नीचे या तुलसी की पत्तियों का जो है भोग वगैरह भगवान जी को नहीं लगता है। जैसे घर में नॉर्मली पूजा जब करते हैं तो मैं ना दो तरफ प्रसाद रखती हूँ, क्योंकि एक जो मतलब मेरे आराध्य शिव जी हैं, वहाँ पे शिव जी विराजमान है, उनकी पूरा विग्रह है मेरे पास, तो उनका स्नान वगैरह कराते हैं, तो उनका भोग ना मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि उसमें तुलसी पत्र वगैरह नहीं पड़ते हैं। और भी मंदिरों में बाकी जो है भगवान जी के लिए तुलसी पत्र कोई आवश्यक नहीं होता है। बट जो श्री हरि का जो भोग लगता है, या जो श्री हरि के भी रूप हैं, जैसे राम जी हो गए, विष्णु जी हो गए, हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए, तो उसमें तुलसी का भोग लगता है, तो इसलिए मैं प्रसाद को अलग रखती हूँ, ताकि तुलसी का पत्र का प्रसाद अलग हो और बिना तुलसी वाला प्रसाद अलग हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो तुलसी पत्र का प्रसाद है या तुलसी पत्र का प्रयोग भगवान जी की पूजा में नहीं किया जाता है, तुलसी पत्र का नहीं किया जाता है। इसके अलावा केतकी के फूल का प्रयोग भी भगवान जी की पूजा में नहीं किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसका विसर्जन किस प्रकार से करना है। तो ये देखिए, छोटा सा बेल का पेड़ है मेरे पास, बट मुझे अंदर में अच्छे से मतलब रिलैक्स होके करना था। और ये देखिए, समी के वृक्ष के नीचे मेरी तुलसी का वृक्ष जो है अपने आप से निकल आया था, तो मैंने उसे निकाला नहीं था, वो वैसे है। जल वगैरह मैं अर्पित करती हूँ, बट हाँ इस बात का ध्यान रखती हूँ कि रविवार और एकादशी के दिन ना डालूं। तो जो भी आपने बनाया था, जो भी सारी चीज़ें हैं, आप उस पर जो चावल वगैरह अच्छा जो चढ़ाए हैं वो आप चिड़ियों को डाल दें, या जो जिस पे आपने दीपक रखा था वो चावल वगैरह आप चिड़ियों को डाल दें। और वो जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था आपने, उसे बेल के वृक्ष के नीचे रखकर खूब अच्छे से जल भर दें वहाँ पर, ताकि वो उसी में विलीन हो जाए, मतलब वो अपने आप से विलीन हो जाएगा। कभी भी भूल से भी ये गलती ना करिएगा कि उसे हाथों से मसल कर या उसे खुद से खंडित करके आप जो है उसे विसर्जित करें। आप किसी भी पात्र में खूब सारा पानी भरकर उसे रख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो किसी बड़े पात्र में जल भरकर उसमें जो है उस शिवलिंग को रख दे, तो वो अपने आप धीरे धीरे मिट्टी उसमें विलीन हो जाएगा जल में।
यदि वैसा नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी वृक्ष के नीचे रखकर पूरा अच्छे से जल भर दें। जैसे मैं तो अभी सिर्फ जल अर्पित की हूँ, उसके बाद मैं पूरा अच्छे से बड़े पात्र में पानी लाकर यहाँ पर अच्छे से भर दूंगी ताकि वो चीज़ें धीरे धीरे विलीन हो जाएं। अब ये चावल मैं चिड़ियों को डाल दूंगी, ये जनेऊ आप रख दें, किसी ब्राह्मण को आप दान दे दें, या सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लें। सोमवार के सोमवार आप सावन में चढ़ाएंगे या पर डे आप चढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लें, किसी को दान स्वरूप आप दे सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में जब सावन खत्म हो जाए तो भी आप एक सीधा के रूप में जो है ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान स्वरूप उसे दे सकते हैं। देखिए, दान का कोई विधान जैसे ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार ज़रूरत किसी भी ज़रूरत व्यक्ति को जिसको उस चीज़ की नीड हो आप उसे दान दे सकते हैं। ये सारी पूजा संध्या काल में ही करनी है। संध्या काल में प्रदोष का पूजा किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं।